आप लोग को ये भी बताया गया होगा कि डिग्री से परसेंटेज और परसेंटेज से डिग्री में डीआई में कैसे चेंज करते हैं, है ना, इसकी ज़रूरत होती है हमें। और इसके अलावा लास्ट क्लास में ये बताया गया होगा पाई चार्ट क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है ना, जिसे हम लोग हिस्टोग्राम भी कहते हैं। और इसके अलावा लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। इसके अलावा डीआई में हमने ये समझा था कि इन किन चीज़ों का यूज होगा, परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेशन का बहुत यूज होता है। इसके अलावा परसेंटेज डिग्री का रिलेशन हमें पता है, किसका रिलेशन होता है परसेंटेज डिग्री में, कितने का रिलेशन होता है ना, जल्दी बोलिए। ये परसेंटेज की तरफ से आता है और ये किसकी तरफ से आता है, डिग्री की तरफ से आता है। कैसे आता है बताया होगा। इसके अलावा एवरेज निकालना आना चाहिए, अभी लास्ट क्वेश्चन एवरेज पर डिपेंड था। इसके अलावा रेशियो के बारे में पता होना चाहिए, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन भी था, है ना। तो क्वेश्चन में यूज ये नहीं सबों का होना है, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज। हाँ लैंग्वेज डिफरेंट होंगे, लैंग्वेज वही नहीं होंगे जो हम पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज में भी डिफरेंट। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चंस जो कराए थे आप लोगों को, और इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि परसेंटेज की वैल्यू ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास तक तो हो गया था। अब थोड़े से बैंकिंग के लेवल का डीआई देखते हैं। ये भी चीज़ें तो वही है, बस दिखने में लैंग्वेज थोड़े से बड़े हो सकते हैं, तो कुछ मैंने लैंग्वेज बड़े भी रखे, कुछ स्मॉलर लैंग्वेज भी है। मेन पार्ट होता है हम इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ें, इंस्ट्रक्शन जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही क्वेश्चन समझ में ज़्यादा आएगा। समझ पा रहे हैं, चलिएगा पढ़िए ना एक बार क्या लिखा हुआ है। डायरेक्शंस 1 to 5, कहने का मतलब ये 1 से 5 तक के क्वेश्चन पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना, यानी कि एक सेट में 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, द गिवन पाई चार्ट, ये जो पाई चार्ट है ये क्या शो करता है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एक्सपेंस, अलग अलग मद में जो खर्च किए गए वो बता रहा है, ऑफ ए फैमिली इन द गिवन मंथ, है ना। टोटल एक्सपेंस जहाँ तक सवाल है वो दिया हुआ है कि इसमें टोटल खर्चा कितना है, 25,000 रुपये। इसके बाद क्या है, स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वट एवर। अब आइए ये एक्सपेंस दिए हुए समझ पा रहे हैं, जिसमें ये डायग्राम एक जैसा ही लग रहा है, कलरफुल होना चाहिए था, है ना। क्या मैं बोल रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट हो गया और इसमें एक्सपेंस क्लियर हो रही है बातें, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ये अलग अलग जैसे आपने पाई चार्ट पढ़ा था और पीछे जब मैंने बताया है आप लोग को तो उसमें कलर अलग अलग थे, ध्यान है। और जैसे ये देखिए कलर अलग अलग है ना, तो इसमें क्लियर हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन आया होगा प्रिंटेड फॉर्म में तो ब्लैक एंड व्हाइट है, बट जो क्वेश्चन आया होगा वो किस फॉर्म में आया होगा, कलर फॉर्म। ये बात ध्यान रखिए, समझ पा रहे बातों को। फिर भी वाट एवर जो हम समझ पा रहे हैं उसकी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर हो रही है बातें ना। तो एक ऑर्डर में लिखने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है, ये जो बिल्कुल डार्क है वो क्या है, अदर है। क्या मैं इसे ले लूँ, इसको लिख दूँ, ये अलग अलग कलर है, समझ रहे हैं ना बातों को। तो ये बिल्कुल डार्क वाला क्या ले लो, क्या, और इससे जो कम डार्क है वो क्या है, फूड, क्या है, इसको क्या ले लो। अब बोर्ड पे देखिएगा कैसे मैं लिखूंगा, फूड और इनके बीच में 2 डाटा है, तो फूड और इनके बीच में कितने डाटा है, तो मैं इस ऑर्डर से जा रहा हूं, ये इस ऑर्डर से गया हुआ है, फूड के बाद रेंट, रेंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं इस तरफ से लिख देता हूं सारी वैल्यू। तो फूड के बाद क्या लिख दूं, रेंट के बाद, और क्या बच गया, अब बस हो गया, लिख दिया। बट मोर ओवर ये हमारा काम नहीं था, ये कलरफुल होना चाहिए। समझ रहे क्या मैं बोल रहा हूँ, जल्दी बोलिए हाँ ये ना। टोटल एक्सपेंस कितना है बाबू, 25,000 रुपये, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अलग अलग पार्ट में खर्चे हैं, टोटल एक्सपेंस 25,000 है। क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड पूछ सकते हैं, पढ़िए ना क्वेश्चन क्या बोला हुआ, व्हाट इज द एक्सपेंस एवरेज, क्या पूछा है, एवरेज पर आएंगे, किस किस पर, वैल्यू बाद में निकालना है, परसेंटेज नहीं निकालना है, पहले डाटा का एवरेज निकाल लीजिए, बाद में गुना कर देंगे। सुनिएगा, पहले बताइए रेंट, आप एवरेज नंबर निकालेंगे, फिर एवरेज नहीं, परसेंटेज का एवरेज निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई बाद में कर लीजिएगा। बताइए रेंट कितना परसेंट है, जल्दी बोले फटाफट। रेंट 15, इलेक्ट्रिसिटी और अदर 18 है ये। इन तीनों का 18 और 12 कितना होता है, 30 और 15 45, 45 का एवरेज 3 से डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ। 45 को 3 से करेंगे कितना होगा, 15, यानी कि एवरेज एक्सपेंस 15% होगा। किसका 15%, 25 का, बिना पेन के लिखा जा सकता है। 25 का 10% कितना होता है, 25,000 का 10%, 2500, अच्छा 5% उसका आधा होगा, तो 2500 का आधा कितना होगा, 1250, 2500 और 1250, नहीं ना, बहुत बढ़िया, 3750।
नहीं आया, आ गया, आ गया, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हमने वैल्यू नहीं निकाला, हमने परसेंटेज का एवरेज, क्योंकि बाद में तो इनटू सब में होना था ना, तो वो चीज़ें तो कॉमन ही थी। तो समझ में आया 15% कहाँ से लिखा, इन तीनों परसेंटेज का एवरेज ले, सही है ना। इसके बाद क्या क्या, टोटल एक्सपेंस का कितना था, कितना परसेंट, सही है ना। आप 25,000 का 15% 3/20 भी होता है, 15/100 काटोगे तो क्या हो जाएगा, बाकी अगर याद है तो उससे आसान कुछ भी नहीं है। अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो 2 से कितना होगा, 1200 गुने 3 कितना हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं, ये डायरेक्टली सोचें, 10% एक जीरो कम, क्योंकि 10% 1/10 होता है, तो 10% कितना हो गया, कितना हुआ 10%, 2500, और 5% 10% का आधा होगा, तो 2500 का आधा कितना होगा, 1250, 2500 और 1250 जोड़ दिया, नहीं है, आ गया, नोट कीजिए। आप अलग अलग कलर से या कुछ ऐसा डिनोट कर लेना कि समझ में आ जाए। समझ रहे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ये डायग्राम बाबू कलर में ही होगा, क्योंकि ऐसे हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये कलरफुल डायग्राम होगा, प्रिंटेड फॉर्म में टाइपिंग में ऐसे लिखा गया है। वो 15 कैसे है पता लगा, एवरेज किसका लिया है, 15, 12 और 18 का, ये वो एवरेज था, औसत, सही है, बोलिए ना हाँ या ना, कराऊं आगे। और डीआई के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, तभी होगा, समझ पा रहे हैं। जब तक आप क्वेश्चन करेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। यूज परसेंटेज, रेशियो, एवरेज का ही होता है और कुछ नहीं होता है। कराऊं, ठीक है। चलिए अगला डायग्राम वही है, कुछ चेंज नहीं करना है, समझ पा रहे बातों को, डायग्राम वही है। अब बार बार मैं ये नहीं लिखूंगा कौन सा क्या है, ठीक है ना। चलिए क्या बोला हुआ है, इफ एक्सपेंस ऑन फूड इज 125/4% ऑफ द मंथली इनकम। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला हुआ है, फूड का जो एक्सपेंस है वो 125/4%, परसेंटेज के कारण नीचे में क्या आएगा, आएगा, बोलिए ना हाँ या ना, काटूं या नहीं, 25 से कितनी बार, सही है। फूड इज इक्वल टू 5/16 ऑफ क्या लिखा हुआ है, क्या मैं कह सकता हूं फूड रेशियो इनकम कितना होगा, राइट है, बोलिए ना हाँ या ना, सही है। कह रहा अगर, इसके साथ लगा हुआ है इफ, अगर, ठीक। चलिए आगे क्या बोला है, टोटल मंथली इनकम कितनी है, भैया फूड का खर्चा तो पता लग ही जाएगा, जल्दी बोलिए ना। तो इनकम चेंज होगा, क्योंकि फूड चेंज करा, कह फूड चेंज हो गया, फूड तो दिया हुआ था पहले लेकिन चेंज हो गया, कोई बात नहीं, फूड की वैल्यू लानी पड़ेगी। अब बताइए इसमें फूड कौन सा था, ये वाला था, सेकेंड डार्क था ये वाला, तो 25 का 40% लिख देते हैं। भैया 10% कितना होता है, 2500, 10 का 4 गुना होता है 40%, 2500 का 4 गुना कितना होगा, 10,000, जल्दी बोलिए ना। तो अगर ये यूनिट 10,000 के बराबर है, 10K के बराबर है, 10K 1000 को डिनोट करते हैं, तो 5 से काटेंगे, एक यूनिट कितने के बराबर होगा, 2000 के बराबर, 16 गुने 2 कितना होगा, 32,000। नहीं समझ में आया, आ गया। एक की जगह पे आप 1000 लिख लो, नहीं समझ में आया, आ गया। ऊपर से बता दो क्या, भैया परसेंट था 125/4%, क्या लिखोगे, हाँ या ना। ये क्यों लिया, ये पूछ रहे हो, परसेंटेज के नीचे 100 क्यों लिया, ये भी पूछ लो, ध्यान से देखो। देखो जब आप पर बोलते हैं और सेंट बोलते हैं तो बाबू पर का मतलब होता है 1 यूनिट और सेंट का मतलब होता है 100 यूनिट, समझ गए।
एक रेशियो 100 को लिखते हैं 1/100। तो जहां भी परसेंटेज की जगह ये सिंबल आ जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा 1/, आ गया। अब ये सिंबल आया यहाँ पे, इसकी जगह पे 1/100 हुआ। बस यही किया था। और पूछना है? ठीक है, विदाउट क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, इस पर बेस 3 क्वेश्चन दूं आपको? 2 तो मैंने कराए हैं ना, 5 हैं। 2 मैंने कराए, 3 आपको देता हूं, करके देखिए, है ना। बस डायग्राम का फोटो ले लीजिए, जो पीछे में मैंने इंडिकेट किया था वो वाला, पीछे वाला चेंज करूं? इसमें डायग्राम इंडिकेशन था कौन सा क्या खर्च है, ये ले लीजिए फोटो। ये पता होना जरूरी है, समझ पा रहे हैं? क्योंकि कलरफुल नहीं था, यहाँ पे हमने डिसाइड किया, और जो हमने डिसाइड किया वो सही निकला, क्योंकि आंसर मैच कर रहा है ऑप्शंस में से। ठीक है ना, तो ये पता होना जरूरी है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे बाबू वो इसी पर बेस्ड होंगे। क्या मैं बोल रहा हूँ, बात समझ पा रहे हैं? कितने क्वेश्चन मैंने करा दिए? 2, और इस सेट में 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 5। तो 2 मैंने करे हैं, तो 3 आप कीजिए। 2 और कितने देर में हो जाएगा पहले ये बता दो। हाँ, अच्छा, इसमें ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट नोट करके लिखा हुआ है जो आप लोगों ने हमने नहीं पढ़ा, पढ़ना चाहिए था। समझ पा रहे हैं? मंथली इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग, है ना, जो कि हम जानते भी हैं कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग। हो सकता है किसी क्वेश्चन में इस पर बेस्ड क्वेश्चन दे दिया हो। ठीक है ना, चलिए करें अब आगे। 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको, कराए हैं, 3 आप करेंगे। कितने आप करोगे? 3। लो फोटो, ये लो एक क्वेश्चन ये रहा, ये लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी आपके पास है। एक वो क्वेश्चन हुआ, ठीक है, करूँ चेंज, है ना। अगला ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था, दो 4th, ये लीजिए, और 5th। डी बाबू बदलता नहीं है, लैंग्वेज बदल सकते हैं, लंबा क्वेश्चन हो सकता है, ये सब चीजें होती रहेंगी। ठीक है, 3 क्वेश्चन कीजिए, और जब भी आप डीआई अटेम्प्ट करें, और अगर आपको चूज करना है कि कौन सा करना नहीं चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, जो क्वेश्चन लंबा दिखे उसको छोड़ दिया करो, अगर टाइम ना हो तो मैं कह रहा हूँ। समझ पा रहे हैं? तो 5 क्वेश्चन में अगर आप गौर करोगे ना, तो 3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो 1 लाइनर होंगे, 1 लाइन 1.5 लाइन का क्वेश्चन होगा। 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है 5 में से कि बहुत लंबा होता है, तो उसे आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास। बाकी करें आप। चलिए चौथा, अब टाइमर लगाता हूं, जल्दी से फटाफट शुरू हो जाओ। क्वेश्चन है ना सबके पास? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हाँ, क्या कह रहे हो? फिर से इफ वर्ड है, पिछले क्वेश्चन में भी इफ था, समझ रहे हैं ना। जो क्वेश्चन मैंने कराया अभी, जिसका आंसर 32,000 आ रहा था, उसमें भी कौन सा वर्ड था? इफ था। यहाँ भी इफ है।
कितने हो गए बाबू? नहीं हो रहे? तीनों नहीं हुए? नहीं हो रहे? मैं करवाऊं, है ना? चलिए मैं कराऊं। देखो गुरु, पहले ये वाले छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है, पहले उनको निपटाते हैं। क्या बोला है? मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 30% ऑफ द मंथली इनकम। पहली बात 30% 30/100 होगा, और मैं बार बार कह रहा हूँ परसेंटेज को फ्रैक्शन में याद कर लो, ये पीछा नहीं छोड़ेगा कभी भी। कितना होगा? 3/10। तो इज को क्या पढ़ते हैं? इक्वल टू। क्या पढ़ते हैं? इज को इक्वल। तो कहने का मतलब सेविंग बराबर क्या लिखा हुआ है? 3/10 ऑफ क्या? इनकम। ये लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप समझते हैं तो। इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो क्या होगा? सेविंग और इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा? सही है ना? आगे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंस ऑफ क्लॉथ टू द सेविंग। क्लॉथ रेशियो बताना है। किसका रेशियो बताना है? क्लॉथ और किसका? सेविंग का, है ना? क्लॉथ और सेविंग का। आइए यहां पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया हुआ है कि ये अलग अलग खर्चे हैं। इनकम ये रहा, सेविंग ये रही। तो एक बात बताइए, अगर मैं कहता हूं इनकम 25,000 है तो ये कितने के बराबर है? 10 के बराबर हुआ। अगर 10 से काटेंगे तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 2500। बोलिए गलत या सही? तो 2500 का 3 गुना होगा ये सेविंग, राइट है? बोलिए ना हाँ या ना? तो आपके पास सेविंग तो आ गया। अब किसका रेशियो किसके साथ बताना है? क्लॉथ। क्लॉथ कौन सा है इसमें? कौन सा था? 15। क्या पे? अच्छा अच्छा, बिल्कुल ये राइट है। ये एक्सपेंस है और हमने क्या लिखा हुआ है जो कि बोलना गलत है। समझ पा रहे बातों को? इसे मिटा दीजिए, ये हटा दीजिए। ये एक्सपेंस था, खर्च था, सही है ना? इनकम नहीं था। इनकम कितना लिखा था हमने? इनकम सेविंग रिलेशन मैंने कहा था कि वो यूज होगा। इनकम बराबर क्या था? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर 10 यूनिट इनकम है और 3 सेविंग है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 7। ये किसकी वैल्यू हो गई? जल्दी बोलिए ना, किसकी वैल्यू हो गई? 7 की। 7 यूनिट कितने के बराबर है? 25। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? समझ पा रहे हैं? डिवाइड पॉइंट में नहीं लिखना है। 25,000 बटे में कितना होगा? 7। तो इसमें किससे इंटू होगा? 25,000 बटे में 7। पॉइंट में कहीं भी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमें रेशियो चाहिए। रेशियो में डाटा कटता है। अगर मैं यहीं भी काटने लगूं ना तो टाइम वेस्ट होगा। रेशियो में वैल्यू पूछिए, हम काट के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अनुपात पूछा है, ठीक है ना? तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 गुने 25,000 बटे 7 होगा, सही है ना? अब क्या पूछा है? किसके साथ रेशियो लेना है? क्लॉथ। क्लॉथ कितना परसेंट है बाबू? 15%। कितना होता है? 3/20, सही है ना? किसका 15/20? 25,000 का कितना? 3 और इसका रेशियो किसके साथ बताना है? 25,000 इंटू क्या? बटे 7 इंटू क्या? ये है क्वेश्चन। इसका रेशियो बताना है। वैल्यू में क्यों ले जा रहे हैं आप इसे? क्या कट गया? क्या कट गया? ये यहां आएगा, ये यहां क्या आ गया? 7 रेशियो और क्या लिखेंगे? ये था। आप काटने लगेंगे टाइम वेस्ट होगा। रेशियो में पूछा है। काट रहे थे क्या आप लोग? समझ रहे बातों को? जल्दी बोलिए ना हाँ या ना। और कितने लोग लास्ट क्लास में नहीं थे? थे सब लोग? चल नहीं थे। कहाँ थे? नहीं थे तो कहाँ थे? हाँ, टूर पे गए थे। चल अच्छा काम के लिए घूम गया बोले। चल करवाऊँ आगे। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीजें हम सीख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या सीखा हमने? कि अगर हमें एवरेज निकालना था, क्या निकालना था? हमने डाटा नहीं निकाला। समझ रहे बातों को? क्या नहीं निकाला? परसेंटेज का ही एवरेज निकाल दिया, बाद में उससे मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट क्वेश्चन में ये सीखा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा? हमसे रेशियो पूछा था। क्या पूछा था? तो हम 1 यूनिट अगर हम लिखते कि 7 यूनिट 25,000 के बराबर है तो आप कहते 1 यूनिट जो होगा सर 25,000 बटे 7 होगा। मैं कम मना कर रहा हूं, लेकिन इसे काटते कट तो रहा नहीं है। कट जाता तो काट भी देते। तो हम इसे वैल्यू में क्यों लिखें? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। ये कितनी यूनिट है? 3। तो क्या हो जाएगा? 3 गुने 25,000 बटे 7। इसकी वैल्यू 3 गुने 25,000 बटे 7। ये सेविंग है हमारी, सही है ना?
क्लॉथ की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्लॉथ 3/20 होता है, 25,000 का 3/20 लिख दिया। रेशियो में लिखना था, वैल्यू नहीं लिखनी थी। रेशियो में लेफ्ट राइट नीचे नीचे कट जाता है, ऊपर 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 नीचे तो कटता ही कटता है। तो ऊपर ऊपर में क्या कट गया? 25,000। क्या कट गया? 3 3। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 7 और 20, आंसर आ गया। जल्दी बोलिए ना, हाँ या ना। चलिए करें अब आगे, हाँ या ना। चलिए अगला क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल एंगल ऑफ मंथली एक्सपेंस ऑन इलेक्ट्रिक। सर एंगल में पूछा है, डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसे गुना करते हैं? 18/5, 18 डिग्री को डिनोट करता है, तो किससे गुना करने वाले हैं आप? अच्छा, कौन सा बिल बोला हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी बिल भैया तीसरे नंबर पे है यहां से, सही है ना। तो क्या है इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितना परसेंट है? कितना है? 12%। तो किससे गुना करने वाले हैं? 15 से कह रहे हैं, सही है। 5 से डिवाइड करोगे 2.84 जा 32, लास्ट डिजिट विल बी 2। सही है, जल्दी बोलिए ना, हाँ या ना। नहीं समझ में आया? आ गया? फिर से देखिए, ये समझ में आया या नहीं आया? ये आ गया, 5 से इसे काटा, तो अब क्या होगा लास्ट कैलकुलेशन? ये होगा ना, इसे मल्टीप्लाई करके ये आएगा। मैंने कहा कि इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला 8/4 जा 32 आएगा, लास्ट में क्या आएगा? 2। एक ही ऑप्शन था जिसमें 2 था। हाँ या ना? चलिए आगे करवाओ, करवाओ अगला। चलिए एक और क्वेश्चन था 5वां, ये वाला थोड़ा सा लैंग्वेज लंबा था इसलिए मैंने लास्ट में। क्या बोला हुआ है? एक्सपेंस ऑन अदर कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंस ऑन अदर। ये देखो अदर ये रहा, जो कि कितना परसेंट है? ये है एक अदर। क्या मैं बोल रहा हूं, बात समझ पा रहे हैं? कह रहा है एक्सपेंस ऑफ अदर कंसिस्ट ऑफ, अदर का जो एक्सपेंस है उसके अंदर क्या क्या है? टेलीफोन बिल है, क्या है? और क्या है? इंटरटेनमेंट पे भी खर्चा है और कम्युनिकेशन पे भी है, सही है ना। किस रेशियो में बाबू? ये बोला हुआ है, सही है ना। अब आगे क्या पूछा है? द मंथली एक्सपेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो जो कि क्लियरली निकल सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना था बाबू? 12%, अभी निकाला भी था पिछले में। कितना परसेंट है? मंथली एक्सपेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि मैं कह सकता हूं 12% ऑफ क्या होगा? सही बोल रहा हूं ना? इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वर्ड को ध्यान रखिएगा। देन क्या? टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल कौन सा है? ये वाला, ये इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। अब ये 18 का कितना परसेंट होगा? यहां देखो 18% था। इस हिस्से को कितने पार्ट में बांटा है हमने? 4 से 10 और 5 कितना? 15। तो ये वाला हिस्सा कितना है? 4/15। किसका? सही है ना, बोलिए ना, हाँ या ना। हाँ या ना। अब पूछा है कितना परसेंटेज। मैं अभी भी वैल्यू की तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं काट नहीं रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, कहीं भी तक नहीं काटूंगा मैं। अब आइए, मैं यहां पर लिखना चाह रहा हूं मंथली एक्सपेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, दैट इज दिस वैल्यू, है ना, ये वाली वैल्यू। ये कितना ज्यादा है या कम है पूछा है। देन वर्ड है किसके साथ? टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल कितना हो गया बताइए? 18% इंटू कितना? और इंटू में बोलिए ना, कितना? 1000, बस, सही है। अंत तक हमने वैल्यू को काटा नहीं। क्या गया? 6 से बोलिए ना, हाँ या ना। ये कितना हुआ? सही है, बोलिए हाँ या ना। ये अब क्या बचा? 2/5। इधर क्या बचा? कुछ नहीं। तो ये 5 कहां जाएगा? क्या बचेगा? सही है ना। देन वर्ड किसके साथ है?
ज्यादा है या कम? किस पर? 3/2। सही है। बोलिए कौन सा स्टेप समझ में नहीं है? ये वाला फिर से देखिए, फिर से देखिए। पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी बिल सही लिखा मैंने? इलेक्ट्रिक बिल कितना है? 12% किसका? सही लिखा। और ये कह रहा है कितना ज्यादा या कम है? देन वर्ड है किसके साथ? टेलीफोन बिल। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? टेलीफोन बिल जो पार्ट है बाबू, वो अदर में से 4 यूनिट है। तो अदर को आप 3 हिस्से में बांट रहे हैं, जो कि 4, 6, 5। बोलिए ना, हाँ या ना? तो 4, 6 और 5 कितना हो गया? 15। 15 में अदर बिल कितना बैठ रहा है? 4। तो इस 18% का कितना लेंगे आप? 4/5। आप परसेंटेज में कुछ परसेंट बोलेंगे, मैं तो उस पर जा ही नहीं रहा हूं। सही है ना? तो अब टोटल बिल कितना, एक्सपेंस कितना था? 25,000। और उसका कितना खर्चा होगा? 18% का कितना पार्ट? जल्दी बोलिए। 4/, बस ये था कैलकुलेशन। इस पर मैंने काटा पीटी बचाई है ना? अब आप वैल्यू निकालने जाओगे तो टाइम लगेगा। यही तो सीखना है डीआई में। समझ रहे हैं क्या मैं कह रहा हूं? वैल्यू निकालने जाएंगे तो टाइम लगेगा, वैल्यू नहीं निकालनी है एंड तक, जबकि अटमोस्ट इंपोर्टेंस ना हो। अब कैलकुलेशन की बात थी, देखिए क्या क्या काटा यहां पे, दोनों तरफ क्या कॉमन दिख रहा है? सही है ना? परसेंटेज इधर भी लगा है, हटा लो, क्या फर्क पड़ रहा है? बट्टे 100 इधर भी करोगे, इधर भी करोगे। 6 से ठीक है। बोले 3 ऊपर है, नीचे नहीं है। और 2 से, 3 से काटा कितनी बार? इधर तो कुछ नहीं बचा, इधर 2/5 बचा। क्या हो जाएगा? सही है। अब क्या आ गया? ये 5 है, देन वर्ड इसके साथ है। तो ये कौन सा हो गया? इलेक्ट्रिक बिल। जल्दी बोलिए, जो कि कितनी यूनिट है? 5। और टेलीफोन बिल कितनी है? कह रहा है ये इससे कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 3। देन वर्ड किसके साथ है? 2 के साथ। वो कहां जाएगा? नीचे। देन या वर्ड नीचे जाता है। सही है ना? फ्रैक्शन में आ गया। किस में पूछा है? परसेंटेज में। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करते हैं? 2 से नहीं आया, आ गया। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीजें सीखी जा सकती है। समझ रहे हैं? हर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो काफी चीजें सीखने लायक चीजें। करवाऊं आगे? एक लाइन ग्राफ बना रहा हूं। चलो, सही है ना? क्या लिखा हुआ है? स्टडी द लाइन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्टली इंस्ट्रक्शन, द लाइन ग्राफ shows the run scored by 2 different teams of 5 different cricket match. Run scored by England and Australia against each other. First match, second match, third match, that is the first match. ये हुआ वो फर्स्ट। समझ गए? ये कौन सा हुआ? ये कौन सा हुआ? ये कौन सा हुआ? थोड़ा सा डायग्राम क्लियर होना चाहिए। एग्रीड?
बोले ना, ये ना। अब दो कंट्री है, एक इंग्लैंड है, ध्यान से देखिए, और ये क्या है, पीछे दिख रहा है सबको, यानी कि ये जो डार्क वाली लाइन है ये किसकी लाइन है, ऑजीज, ऑस्ट्रेलिया, और ये वाली ऑलमोस्ट क्लियर है पिक्चर, सही है ना। रन के बारे में एक बार बोल देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा, ये 150 और ये कितना है, इनके बीच गैप कितने का, 150 200 में गैप कितने का होता है, 50 का। 5 टुकड़े, 10 लाइन नहीं है बीच में, कितने 5 पार्ट में बांटा है, तो 50 को 5 पार्ट में बांटेंगे कितना होगा 10, यानी कि हर पार्ट 10-10 पार्ट, कितना पार्ट है 10। अब आपका इसका यूज करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ से बढ़े और ये 300 से ऊपर कितने पार्ट हैं, 2, 10 गुने 2 कितना हो गया 320, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये डाटा बाबू 320 है। ये चीज़ अगर यहाँ पे गैप कितने का होता 100 का, तो 5 डिवाइड करते कितना आता 20, हर पॉइंट 20 का होता है एक पार्ट, समझ गए ना बातों को। इसी तरह ये वाला पार्ट 350 और 10 कितना होगा, उम्मीद है इस तरह से आप डाटा लिख देंगे, लिख के दिखाऊं, ये समझ में आ गया, आगे राइट। तो ऑलमोस्ट आपको सब चीज़ पता है इसमें कि 2 टीम के रन हैं, 5 मैच हैं, सब कुछ दिया हुआ है। अब जो कुछ पूछा जाए उनके बारे में पढ़ लेते हैं, पढ़ें क्या बोल, रन स्कोर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया इन फर्स्ट एंड थर्ड मैच, ऑस्ट्रेलिया की लाइन ये वाली रही, फर्स्ट मैच में रन कितना है 320, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं मैं, और थर्ड मैच की लाइन यहां आई हुई है, कितना बोलिए, मैं लिखूंगा नहीं, कितना है ये, वेरी गुड, एंड बोला हुआ इसलिए ऐड कर दिया, कितना हो गया राइट, बोलिए ना, है ना। तो मेरे ख्याल से ये लाइन हमने पढ़ लिया, ठीक। इज व्हाट परसेंट, मोरलेस नहीं बोला है, मोरलेस में डिफरेंस होता है, इज रन स्कोर्ड बाय इंग्लैंड एंड देन वर्ड किसके साथ, ऑफ वर्ड है, कौन है, तो कहां जाएगा, कहां जाएगा ऑफ देन, नीचे, कोई डिफरेंस नहीं लेना है, डायरेक्टली परसेंटेज में पूछा है। कौन सा देश है अब, इंग्लैंड, कौन सा, सेकंड एंड फिफ्थ, आ जाइए लाइन, सेकंड कितना है 300, और बोलिए फिफ्थ, पांचवा ये रहा, बोलिए 100, सही है, कितना हुआ, क्या हटा दूं दोनों में से, परसेंटेज में लिखने जा रहे, ज्यादा तो नहीं बोला है ना, ज्यादा कम बोलता है तो हम क्या लेते हैं डिफरेंस, इस बार सीधे बोला परसेंटेज, कह रहे ऑफ वर्ड, ऑफ वर्ड किसके साथ है, कौन जाएगा नीचे, 1/5 कितना होता है याद है, हाँ 1/5, 20 का 6 गुना, सही है ना, क्योंकि ये 1/5 का 6 टाइम नहीं हुआ, ये हो गया। तो हम जितने बेहतर तरीके से इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे वो हमें कंक्लूड कर देगा कि क्वेश्चन क्या है, ये डायग्राम क्या कहता है। अगर हम सीधे क्वेश्चन पढ़ेंगे और बाद में इंस्ट्रक्शन देखेंगे आधा भी नहीं होगा, तो पहले हमें इंस्ट्रक्शन बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए और फिर क्वेश्चन की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, नोट कीजिए, दूं जल्दी बोलिए, अब तो हो जाएगा ना, डाटा तो समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन मैंने भी करके दिखा दिया, बोले ना हाँ या ना, दो 16 से लेकर 20 तक है, पिछली बार 5 के 5 मैंने ही करे हैं, है ना, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 मैंने कराया, 17, 18, 19 और 20, ये 4 आप ट्राई करेंगे, ठीक है। डाटा ये लिख दूं या लिख लोगे आप खुद से, ये लिख दूं वैल्यू या लिख लोगे, एक तो लिख के दिखा दिया ना, सही है, बोलिए ना हाँ या ना। ये फोटो ले लिया आप लोगों ने, हाँ या ना, दो अब, चलिए जनाब कीजिए, दो, लीजिए फोटो 17 का, जल्दी जल्दी फटाफट हो जाएगा, छोटा क्वेश्चन है, चेंज करूं, हाँ या नहीं, 18, दो 19,
20। एक एक लाइनर क्वेश्चन है सब। जल्दी जनाब जल्दी। हाँ कितने नहीं हुए जल्दी बोलो। एक नहीं हुआ, एक हुआ है, बाकी 3 होंगे नहीं। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्या होता है? मैं करवाऊं? क्वेश्चन आसान थे, है ना? नहीं हुए? मैं करूं? बोर्ड पे देखिए।
क्या बोला हुआ पढ़िए तो, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम रन, क्या बोला हुआ है, डिफरेंस बिटवीन कौन सा रन, मैक्सिमम रन स्कोर्ड बाय इंग्लैंड। इंग्लैंड की लाइन कौन सी है, ये वाली, और सबसे ऊंचा पिलर ये वाला होगा। कितना हो गया, स्कोर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की ये लाइन सबसे नीचे कहाँ गई है, ये वाली। कह रहा है इनमें डिफरेंस कितने का है बताइए। तो ये नहीं हो रहा है तो समस्या है ना, नहीं हुआ था ना, कंफ्यूजन था ना। अच्छा दूसरा करवाऊं, समझ में आया या नहीं आया, करूं अगला। चलिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल रन स्कोर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया टू इंग्लैंड इन ऑल मैच, यानी कि मुझे सारे टोटल करने पड़ेंगे, सही है ना, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। तो मुझे डाटा भी पता होना चाहिए। मैं एक बार डाटा को फिल करता हूं, ये देखिएगा कितना है, 200, सही है ना ये तो, और ये कितना है, सही है, ये वाला और ये वाला, सही है। ये वाला डाटा भी फिल कर देता हूं, कितना है, बस हो गया। टोटल का रेशियो पूछा है, टोटल दोनों का। तो ऑस्ट्रेलिया लेफ्ट हैंड में, तो पहले ऑस्ट्रेलिया जोड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया ये वाला है 320 और 280, कितना हो गया 600, बोले ना हाँ या ना, 600 और 200 840, 840 और 80 920 और 3 1220, 1220 और 200 1420 और 50 1470। आ रहा है मेरा सही, सही ना। ये ऑस्ट्रेलिया का हो गया। अब इंग्लैंड का लिख लेते हैं। देखिए 360 और 320 680, 680 और 20 700 और 200 900, 1200 1380, 13 रेशियो में 0 0 कटेगा, 3 से कट रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे समझ में या नहीं आया, आगे। ये अच्छा तभी हो सकता है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। इसमें मेरे कराने से कुछ चीज़ें सीखी जा सकती है, बट मेरे कराने से कैलकुलेशन की स्पीड चेंज नहीं होगी, वो आपको करने पड़ेंगे। जितना आप लैंग्वेज करेंगे उतना बेहतर होगा। चलिए अगला कह रहा है रन स्कोर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया इन सेकंड मैच। दिस इज द सेकंड मैच एंड इट इज द ऑस्ट्रेलिया दैट वी हैव 240। रन स्कोर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया इन सेकंड मैच इज व्हाट परसेंट मोर देन मोर और लेस डिफरेंस देन वर्ड किसके साथ, इंग्लैंड फोर्थ मैच 240 तो लिख लेता हूं पहले तो। इंग्लैंड फोर्थ कितना, सही है। इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, देन वर्ड बोलिए 0 से 6 से 5। मोर लेस में क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, कितने का है, जल्दी बोलिए, एक कम है ना। देन वर्ड किसके साथ है, सही है, हाँ या ना। ये सेट आसान सेट था, है ना। चलिए आगे करूँ चेंज, एक और है ना इसमें। एवरेज रन स्कोर्ड बाय इंग्लैंड इन फर्स्ट एंड फोर्थ मैच। इंग्लैंड इज दिस लाइन, फर्स्ट ये वाला 360, बोलिए ना हाँ या ना। और कौन सा बोला है, फोर्थ कितना है 300, यही है ना। कभी भी फर्स्ट फोर बोला है, कोई बात नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों लेने हैं। चलिए ये देखो सेकंड मैच कितना हो गया, थर्ड, इन सब का एवरेज चाहिए, सही है ना। क्या करेंगे, सब में कॉमन क्या दिख रहा है, 300 ले लूं, है ना, प्लस 60 प्लस 20 माइनस 80 प्लस 0 0, 300 ही एवरेज है, सही है ना।
क्योंकि 0 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इम्पैक्ट, जो 300 लिया था वो 0 ऐड, सही है ना, राइट है बिल्कुल सही है, बोलिए ना हाँ या ना। क्या हुआ, लाइन ग्राफ का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फोटो ले लो घर पे करना। वो नहीं चल रहा, ठीक अच्छा है, आगे करो, ठीक है ठीक ठीक है, हो गया, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, दो ग्राफ है इसमें, है ना, करें, एक दो मैं कराता हूं फिर आप करना, ठीक है, पढ़े, है ना, मेन पार्ट होता है इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, ठीक है ना, क्या बोला हुआ है, स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द बार ग्राफ शोज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार एंड बाइक, कार बाइक, ये देखिए, ओके बोलिए ना हाँ या ना, ये क्या है, कार है या बाइक है, और ये बस ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार एंड बाइक इन द गिवन ईयर बाय कंपनी, ईयर, ये रहा ईयर, ठीक है, बाय ए कंपनी एंड द लाइन ग्राफ शोज द पर यूनिट सेलिंग कार इन द गिवन ईयर, ये तो नंबर ऑफ सेल है, ये टोटल प्रोडक्शन है, समझ पा रहे, क्या है ये लाइन, क्या है ये, सही ना, किसकी कितनी प्रोडक्शन हुई कंपनी के द्वारा, बोलिए ना हाँ या ना, ये क्या शो कर रहा है, इसके बाद क्या बोला है, द लाइन ग्राफ शोज द पर यूनिट सेल्स ऑफ कार, सही है, कहने का मतलब 2015 में कितने यूनिट सेल हो गया कार, और इसमें, और प्रोडक्शन ये रहा, सेल ये रहा, ये है इंफॉर्मेशन, बोलिए ना हाँ या ना, कोई डाउट, पढ़े आप क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं बताइए आप लोग, आ गया, डिफरेंट ईयर्स में ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा ग्राफ है, बार ग्राफ है, जो किसको शो कर रहा है, और नीचे पढ़िएगा, है ना, तो क्लियर है ये, पढ़े, क्या लिखा हुआ है, अच्छा रेवेन्यू की बात है, रेवेन्यू क्या होगा, 10 प्रोडक्शन हुआ और 3000 रुपये पर यूनिट की सेलिंग है, पर यूनिट की क्या है, प्राइस है, यानी कि एक कार, समझ पा रहे क्या मैं बोल रहा हूँ, बात समझ पा रहे, पर यूनिट की सेलिंग है, यानी कि एक यूनिट की सेलिंग प्राइस ये है और प्रोडक्शन वो है, तो उन दोनों का गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रेवेन्यू, नहीं समझ में आया, क्या लिखा हुआ है, पर सेलिंग यूनिट प्राइस ऑफ द कार, यानी कि पर यूनिट सेलिंग ऑफ द कार, समझ पा रहे, पर यूनिट सेल्स प्राइस ये है, बोलिए हाँ या ना, और ये क्या है, प्रोडक्शन, तो अगर हम प्रोडक्शन में किससे गुना कर दें, पर यूनिट सेलिंग, कहने का मतलब 10 कार प्रोडक्ट एक साल में बने, और एक साल एक कार की कॉस्ट प्राइस आ रही थी, सेलिंग है 3000 रुपये, तो 3000 की रेवेन्यू आएगी, तो ये चीज़ वर्ड रेवेन्यू है, ऑब्टेन बाय कंपनी बाय टोटल रेवेन्यू ऑब्टेन बाय कंपनी बाय सेलिंग कार एंड बाइक इन 2017, कार एंड बाइक इन 2007, रेवेन्यू बोला हुआ है, इज रुपीज कितना, 4.5 लाख, सही है, देन फाइंड पर यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइक इन 2017, बाइक की पर यूनिट सेलिंग नहीं दी हुआ है ना, जो कि पूछा गया है, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, अब आप बताइए,
2017 की कहानी पर आते हैं। कार की सेलिंग दी हुई है 2017 में, कार का डाटा कितना है, प्रोडक्शन 80 और गैप कितने का है, 20 का, एक ही लाइन है बीच में, कितना होगा 80 और 10, सही है, बोर्ड पे देखते रहो। 90 प्रोडक्शन है और 2017 में कार की सेलिंग कितनी है, कितना 600 का गैप, कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, 600 का गैप 3 पार्ट में, कितना हुआ 200, तो कितना होगा 3400 हो गया, सही है। तो 3400 रेट है और 90 प्रोडक्शन है, तो रिवेन्यू कितना हो गया, सही है, बोलिए ना, हाँ ना, कितने जीरो हो गए, सही है, 4 9 जा कैरी 3, 27 और 3 क्या है ये, रेवेन्यू फ्रॉम कार एंड टोटल रेवेन्यू वी हैव, तो हाउ मच गैप, इनके बीच गैप है ना, किसके कारण है, बाइक से रेवेन्यू कितनी है ये, तो 4.5 लाख है, 3,06,000 है, वो निकालना है अंतर, 3,50,000, 3,06,000 और 4,50,000, कितने का अंतर हुआ, हाँ 1,44,000 का, सही है ना। ये क्या है, क्या है ये, रेवेन्यू फ्रॉम क्या, फ्रॉम बाइक। रेवेन्यू क्या होता है, प्रोडक्शन इनटू कॉस्ट, क्या पूछा है, पर यूनिट सेलिंग। तो टोटल प्रोडक्शन कितनी है बाइक की, किससे डिवाइड करेंगे, क्या आ गया, सही है ना। लैंग्वेज को समझना ज़्यादा जरूरी है, लैंग्वेज समझ में आ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, लैंग्वेज ही नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं होगा, सही है, नोट कीजिए। करें नोट। तो डायग्राम आप जितना बेहतर तरीके से समझोगे ना वही काम आएगा, इंस्ट्रक्शन जितना ध्यान से पढ़ोगे ना वही काम आएगा। सौ से डिवाइड क्यों हुआ पता लगा, जल्दी बोलिए, क्यों डिवाइड हुआ, टोटल रेवेन्यू था वो, रेवेन्यू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन इनटू सेलिंग प्राइस, सही है ना। तो प्रोडक्शन कितना था 100 और रेवेन्यू है 1,44,000, तो 100 से डिवाइड होगा ना, बोलिए हाँ या ना, हो गया। दूं 4 क्वेश्चन इस पर, हाँ लैंग्वेज तो बहुत हद तक समझा दिया हूँ, है ना, लैंग्वेज तो समझ में आ गया होगा क्या है, बोलिए ना हाँ या ना, दूं, कीजिए जनाब। 1 से 5 है, एक तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन लीजिए, ठीक है, करना है अभी। तीसरा, चौथा, पांचवा, सेकंड कर दूं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बैंकिंग में थोड़े से लंबे लैंग्वेज में आता है, समझ पा रहे, तो ये बैंकिंग के पेपर का क्वेश्चन था, और एसएससी वाला क्वेश्चन मैंने दिया था पिछली क्लास में पीडीएफ, है ना, और बैंकिंग वाला भी पीडीएफ मैं आज भेज दूंगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, सुन रहे हो आप लोग, ठीक है ना, और दोनों पीडीएफ को खत्म करना है, ठीक है। अगली क्लास कब लगानी है, अगले संडे कि नहीं लगानी है, हाँ क्वेश्चन तो भैया करके आओगे जब ही तो लगाने के फायदा है, अभी भी आप करके नहीं आए हो क्वेश्चन, मैं क्या करूँ बताइए आप ही लोग, मैं तो क्वेश्चन ही कराऊंगा ना, और क्या कराऊंगा, हाँ जो थ्योरी पार्ट था वो तो समझा दिया, ठीक है ना। अब डीआई के क्वेश्चन मॉक टेस्ट में करने हैं,
क्या मैं बोल रहा हूँ सुन रहे हो कि नहीं? है ना, डीआई के क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, और 3 क्वेश्चन फ्री के नंबर दे जाता है। बस आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पेपर के आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बस। तो संडे खराब करके आता हूँ तब भी तुम लोग क्वेश्चन करके नहीं आते। ये बताइए, बैंकिंग वाला वीडियो भेज दो या पहले वो 45 क्वेश्चन करोगे? हाँ, वो करोगे। और दो पूछो भाई, रेवेन्यू कैसे निकाला था? ये वाला देखो, टोटल रेवेन्यू ये था, आज की रेवेन्यू ये हुई, इन दोनों के बीच जो गैप होती है तो टोटल रेवेन्यू है ना, तो इन दोनों के बीच में गैप जो होगा वो बाइक की रेवेन्यू होगी। अच्छा, एक और फोटो ले लो 5 क्वेश्चन का, ये वाला, ये मैंने नहीं बोला था, ये ले लो। तो ये बायोग्राफ मैंने कहीं कराए इसलिए मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं कराई, ठीक है? करो चेंज, करो चेंज। 6 के बाद 7, ठीक है? 8 9 राइट और 10, ठीक। 3 भी है आपके पास, हो गए आज 15 क्वेश्चन तो ये हो गए। इसके अलावा
लास्ट क्लास का तो हो चुका है। ये क्वेश्चन आपको कर रहे हैं और इसके अलावा कौन से क्वेश्चन करने पता है? कौन से? पीडीएफ, बैंकिंग वाला पीडीएफ नहीं भेज रहा हूँ, आप करेंगे नहीं, वो अगली क्लास में भेज दूँगा। समझ पा रहे हैं? आप सब लोग क्वेश्चन ट्राई करें और जो नहीं होगा बोर्ड पे मैं करा दूँ, क्वेश्चन टाइम बचेगा। समझ पा रहे हैं? तो आप सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा और अगली क्लास से पहले क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। ये वाला, ये क्वेश्चन पढ़िए तो सब लोग। द रेशियो ऑफ पर यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ द कार एंड बाइक इन 2018। द रेशियो ऑफ पर यूनिट सेलिंग, ध्यान से सुनिएगा, रेशियो ऑफ पर यूनिट सेलिंग ऑफ द कार एंड बाइक इन 2018, ध्यान सुनिएगा। अब आपके पास पर यूनिट सेलिंग किसकी दी हुई है? कार की। 2018 में कितनी है? 1800। तो क्या मैं कह सकता हूं ये कार की पर यूनिट सेलिंग 3 यूनिट 1800 है। तो अगर 3 यूनिट 1800 है तो 1 यूनिट 600 होगा, तो 4 यूनिट कितना होगा? सही है, हो गया ना। अभी रेवेन्यू पे मैं काया कहाँ हूँ, रेवेन्यू पे जा रहे हैं ना, अभी क्वेश्चन पूरा कहाँ पढ़ा मैंने। फाइंड रेशियो ऑफ रेवेन्यू मेड बाय बाइक टू कार इन 2018। बहुत अच्छी बात है। अब बताइए, कार पहले बाइक है और बाद में कौन है? तो बाइक इधर लिख लेते हैं और क्या लिख दूं? सही है, रेशियो पूछा। रेवेन्यू क्या होता है? नंबर इनटू कितनी है? ये बाइक है ना, ये क्या है? ये कितना हो गया? बाइक की कितनी है? और ये अब नंबर लिखना है। 2018 में आ जाइए, ये क्या है? कार कितना है? 100। और ये हो गया, रेशियो पूछा है, क्या निपटा सकते हैं इसमें? 2 0, 6 से 3, 6 से 0 से और कुछ 2 से क्या बचा? सारे करके आइए आप लोग, है ना। जो नहीं होगा मैं कराऊंगा, है ना। मैं कर रहा हूं तो हो रहा है, आप कर रहे हैं नहीं हो रहा है, केवल लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। समझ पा रहे हैं? आप सब लोग इन क्वेश्चनों को करके आएंगे जितने भी दिए हैं मैंने, समझ रहे हैं? और वो 45 क्वेश्चन भी, और सबकी कॉपी में चेक भी करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो 60 के करीब क्वेश्चन है आपके पास। थैंक यू।